यार ये वो शेड्यूल है जो कि तुम्हें टीचर पैसों में देते हैं। ये वो शेड्यूल है जो कि जब तुम एक पेड कोर्स लेते हो एक ऐसे टीचर का जो कि बहुत साल से पढ़ा रहा है, जब उसका तुम एक पेड कोर्स लोगे तो तुम्हें वो शेड्यूल बना के देगा। ये एक ऐसा शेड्यूल है जिस पे अगर तुम चले तो तुम्हारी 98 99 प्लस तो गारंटेड है। सो हे गाइस, दिस इज प्रशांत, आप देख रहे हैं EXP हब। यार ये जो वीडियो है ना आज की, वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांडेड वीडियो थी। मेरे पास इतने सारे मैसेज आ रहे थे कि भैया बस हमें एक वीडियो निकाल दो, वीकली स्ट्रेटेजी बना दो हमारे लिए, जिससे कि हम आपका टाइम टेबल फॉलो करें और हम भी JEE फोड़ सकें। तो इस वीडियो में तुम्हें क्या क्या मिलने वाला है? इस वीडियो में तुम्हें वीकली टाइम टेबल मिलने वाला है जिसमें मैंने चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन किया है पूरा, जैसे कि मैं पढ़ता था अपने टाइम पे, या फिर जैसा तुम्हें पढ़ना चाहिए जिससे कि तुम्हारा स्कोर हाई हो सके। और इसमें जो लास्ट डेट ली है कि अपना एग्जाम कब होगा, तो उस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो आई बटन पे आ गई होगी, उसको देख लेना। अगर शॉर्ट में बताऊं तो अराउंड 15 जुलाई के आसपास तक का ये टाइम टेबल बनाया है, जिससे कि जब तक तुम्हारा 90% कोर्स पूरा हो जाए, जिससे कि तुम अराउंड 300 में से 200 तक मार्क्स तो ला सकते हो अगर इस शेड्यूल को ढंग से फॉलो करते हो तो यार अभी मैं तुम्हारे सामने स्क्रीन दिखाऊंगा, उसमें सारी चीजें तुम्हें लिखी हुई मिलेंगी, जिससे कि तुम्हें समझने में इजी हो जाएगी कि यार कैसे कैसे टाइम टेबल फॉलो करना है, कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है वगैरह वगैरह। वो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा आज इसी वीडियो में। अब तुम्हें क्या बातें याद रखनी है? तुम्हें ये बात याद रखनी है जो मैंने डेट ली है, इसमें जितने वीक का शेड्यूल है वो एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि यार अभी तक कोई डेट NT ने डिक्लेयर नहीं की है। मैंने अपनी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग ये टाइम टेबल बनाया है कि जुलाई के मिड तक होगा और 99% चांसेस हैं तभी होगा पेपर तुम्हारा। इस शेड्यूल में तुम्हें सब कुछ मिलेगा यार। तुम्हारा जो जैसे चैप्टर वाइज तो तुम्हारा हो ही जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, वीकली चैप्टर वाइज। उसके साथ साथ कब कब टेस्ट देना है मैं वो भी बताता जाऊंगा तुम्हें वीडियो के बीच में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो अगर थोड़ी बड़ी हो भाई, वीडियो स्किप मत करना, वीडियो पूरी देख लेना, चीजें तुम्हारे समझ आ जाएंगी और मजा आ जाएगा वीडियो में। तो चलते हैं यार स्क्रीन की तरफ जल्दी से। सो हेलो गाइस, और ये जो तुम्हारा शेड्यूल है, सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ भाई। ये जो शेड्यूल है तुम्हारा होने वाला है 11 वीक्स का। थोड़े से ज़्यादा ही वीक बच रहे हैं अभी वैसे तो, अगर अपन 15 जुलाई की बात करते हैं, बट फिर भी 11 वीक जाके जो तुम्हारा लास्ट वीक है उसमें तुम कुछ और पढ़ सको या फिर तुम अच्छी तरीके से रिवाइज कर सको जो जो चीज़ें तुमने पढ़ी हैं। तो यार इसके बाद अब अपन स्टार्ट करते हैं वीक 1 से। तो स्क्रीन पे ध्यान रखना बिल्कुल, जो जो मैं चैप्टर लिख रहा हूँ तुम इसको लिख सकते हो। अगर तुम अपना शेड्यूल बनाना चाहते हो, मैं प्रेफर करूँगा कि कॉपी किताब लेके बैठो और लिखना शुरू करो। तो वीक 1 अपन सबसे पहले लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिजिक्स का चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके साथ ही अपन करेंगे यार, क्या रखेंगे इसके साथ, पीरियोडिक टेबल विद सॉलिड स्टेट। ये 2 चैप्टर एक साथ रहेंगे और ये वीक 1 की ही बात हो रही है। 3 चैप्टर अभी तक आ चुके हैं। अब मैथ में भी अपन एक चैप्टर रखेंगे, क्या रखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसके साथ कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो तुम्हें ये सारे चैप्टर पता चल गए, ये है अपना वीक 1, इसको नोट कर लो। अब अपना जो अगला है यार वो है वीक 2। तो देखो यार वीक 2 में तुम्हें बता देता हूँ, वीक 2 है EMI एंड AC। फिजिक्स में से EMI एंड AC ये तुम नोट कर लो। उसके साथ अपन केमिस्ट्री चलें, EMI एंड AC आर ईजी, तो उसके साथ केमिस्ट्री का एक हार्ड टॉपिक रखेंगे, वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, तो इसको ज़रूर पढ़ लेना। और उसके साथ मैथ का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो पैराबोला पढ़ के जाना, सर्कल पढ़ के जाना, बाकी इलिप्स वगैरह छोड़ोगे दिक्कत नहीं आएगी, पर इनको ज़रूर पढ़ के जाना। अब बात कर लेता हूँ वीक 3 की। वीक 3 पे देखो फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से गए तो मेंस में उतने ज़्यादा क्वेश्चन फिर भी नहीं माने जाते, पर एडवांस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रे ऑप्टिक्स। उसके साथ केमिस्ट्री की बात करें तो पॉलीमर सरफेस केमिस्ट्री। पॉलीमर इतना ईजी और इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको मत छोड़ना भाई। उसके साथ मैथ में अपन रखेंगे वेक्टर एल्जेब्रा। ये भी यार एक ईजी सा ही चैप्टर मानता हूँ मैं तो, मेरे टाइम पर तो मेरे को तो बहुत ईजी लगता था ये। अब चलते हैं वीक 4 पे। वीक 4 है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स आ गई अपनी फिजिक्स में, तो रे ऑप्टिक्स अपना पहले ख़त्म हो चुका है, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स। ये भी चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको तो तुम थोड़ा यार पढ़ लेना, क्योंकि ये ज़्यादा ही नंबर का पूछा जाता है। मोस्टली इसी के क्वेश्चन आते हैं अगर हम ऑप्टिक्स में से बात करें तो। उसके साथ साथ अगर अपन बात करें तो केमिस्ट्री है अपनी केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छा चैप्टर और इजी भी। उसके साथ 3D ज्योमेट्री, यार ये चैप्टर तो मेरे को ईजी लगता है, 3D ज्योमेट्री, इसको मत छोड़ना।
5 भाई, वीक 5 में आ गया अपन सभी का पसंदीदा करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके क्वेश्चन वैसे कम आते हैं बट एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके साथ केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स की इंपॉर्टेंस तो तुम सभी को पता ही होगी, जो रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह है उसके डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं और ईजी भी होते हैं। और मैथ में लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब इसके क्या करना है, तुम्हें अभी थ्योरी पढ़नी है इसकी, सिर्फ इन तीनों चैप्टर की थ्योरी क्वेश्चन अभी नेक्स्ट वीक में करेंगे। तो अब जो वीक 6 है उसमें अपन इसमें पढ़ लेते हैं कैपेसिटर हो जाएगा फिजिक्स में। और अब केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट SPDF ब्लॉक, सारे ब्लॉक पढ़ जा लो एक बार में, क्योंकि P ब्लॉक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, NCERT से पढ़ना है और कोई किताब नहीं उठानी है अपन को। अब उसके साथ मैथ का, जैसे कि मैंने बोला था, जो अपना LCD है उसके क्वेश्चन तुम्हें अब प्रैक्टिस करने हैं इस वीक में। और अब अपन चलते हैं आगे यार वीक 7 की तरफ। वीक 7 क्या है, मॉडर्न फिजिक्स एक दिन में नहीं होगी, आधी तुम्हें अभी ख़त्म करनी पड़ेगी, आधी नेक्स्ट वीक में बात करेंगे। और उसके साथ केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, ये तो तुम फिजिक्स में अगर पढ़ लोगे और केमिस्ट्री में पढ़ लोगे एक ही बात रहती है। और मैथ में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये चैप्टर यार तुम्हें पता है कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ईजी एंड इम्पॉर्टेंट। अब अपन बात करते हैं वीक 8 की। वीक 8 है भाई मॉडर्न फिजिक्स, जो कि अपन को आधा जो रह गया था वो ख़त्म करना है, ढंग से ख़त्म करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। उसके बाद केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, भाई इसके क्वेश्चन तो भर भर के आते हैं, एडवांस में तो यार तुम्हें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसी की मिलेंगी। और उसके साथ साथ ऑर्गेनिक का एक छोटा सा चैप्टर घुसा देते हैं, कौन सा, अमाइन, ये कर लेते हैं, ये सबसे ईजी छोटा है। अब मैथ यार, अब इतने इजी हो गए, मैथ को इजी थोड़ी ना रहने देंगे। मैथ में एक हार्ड करते हैं, कौन सा, PNC, ये तो इजी है भैया। हार्ड कौन सा करेंगे, हार्ड करेंगे इंटीग्रेशन। भाई 7 दिन मिलेंगे, सारे चैप्टर करने हैं। मॉडर्न फिजिक्स तुमने पिछली वीक में 90% कंप्लीट कर ली होगी, तो इंटीग्रेशन में कम से कम तुम्हारे 4 दिन तो जाएंगे ही जाएंगे, अगर तुम क्वेश्चन ढंग से प्रैक्टिस करोगे तो। अब अगला है वीक 9। अब इसमें आती है फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। केमिस्ट्री की तरह कॉन्सेप्ट सेम होते हैं पर क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तो दो भाई मिनिमम। और उसके बाद आता है अपना केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम और ये अपना हाइड्रोकार्बन चैप्टर यार, मतलब इजी सा ही लगता है मुझे तो, बाकी तुम देख लेना, इसको तुम छोड़ भी सकते हो, इतना ज़्यादा मतलब मेरे को इंपॉर्टेंट भी नहीं लगता है। बाकी अपना जो मैथ है उसमें है प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एरिया अंडर कर्व। अब वीक 10 में है अपना यार साउंड वेव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं मानता हूँ, क्योंकि यार साउंड वेव्स में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते वैसे, बस 2-3 आएंगे तुम्हारे मेंस में, वो भी मुश्किल से, बट ईजी एंड नंबर तुम्हारे आराम से आ जाएंगे यार, तो इसको मत छोड़ना। कम्युनिकेशन को फिर भी छोड़ सकते हो पर इसको मत छोड़ना। उसके साथ साथ केमिस्ट्री में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और मेटलर्जी, यार अगर तुमने अभी पेपर दिए हैं, तुम्हें मेटलर्जी और इन्वायरमेंटल की वैल्यू तो पता चली गई होगी कि यार जैसे जो NTA वाले अपने क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, इतने मतलब यार इजी क्वेश्चन, और वो भी NCERT बेस्ड। यार NCERT से पढ़ो, बाकी कहीं नहीं जाना है। केमिस्ट्री 90% NCERT से पूछी जाती है, ये लिख के रख लो, मैंने मेंस एडवांस दोनों क्लियर किया है, किससे, केमिस्ट्री NCERT से पढ़ के, और ये सच्चाई है। मैथ की बात करते हैं, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, यार ये चैप्टर इजी होते हैं और 1 या 2 क्वेश्चन आता है, बट इट इज़ वेरी स्कोरिंग चैप्टर। और फंक्शन जो होता है ना यार, फंक्शन तुम्हें, जैसे तुम डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फंक्शन वहाँ भी काम आएगा, तो फंक्शन तो पढ़ ही लेना। बाकी वीक 11, अब वीक 11 में अपन एंड करते हैं इसको। वीक 11 में अपन एक ऐसा चैप्टर उठाएंगे जिसके क्वेश्चन आते हैं यार फिजिक्स में तो बहुत आते हैं, कौन सा, सेमीकंडक्टर के शॉर्ट नोट्स वगैरह मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो यार वो ज्वाइन कर लेना, इस चैप्टर को पढ़ लेना, मत छोड़ना सेमीकंडक्टर को। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यार ये क्या ही चैप्टर है, इसके बारे में तो मैं बात ही नहीं करूँगा। और मैथ में चलते हैं आगे, मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैट्स। अब मैं बात बताता हूँ, मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत ईजी चैप्टर है, एक बार अगर तुमने अभी तक नहीं पढ़ा है खोल के देखो, 1-2 घंटे लगेंगे, मुश्किल से तुम्हें पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा, पूरा चैप्टर 1-2 घंटे में। और स्टैट्स में यार थोड़ी कैलकुलेशन रहती है, अगर तुम्हें आता है तो यार एक क्वेश्चन तो इसको पूछ लिया जाता है, मैंने देखा है 90% केस में एक क्वेश्चन आ जाता है, तो यार इसको मत छोड़ो यार। मैं तो कहूँगा जितने भी ये शेड्यूल बनाए ना, इसमें वैसे ही मैंने कुछ चैप्टर नहीं ऐड करें, क्यों नहीं करें, क्योंकि ये जो है 90% ऑफ चैप्टर अगर तुम इतना भी करते हो ना तो 99+ तो तुम्हारी पक्के से बन जाएगी, तो इसलिए सारे चैप्टर में ऐड नहीं करने, इतना ही इनफ है। तो यार अब तुम्हें मैंने पूरा शेड्यूल तो दे दिया, अब जो मेरा काम था यार शेड्यूल देने का वो तो मैंने कर दिया खत्म। अब मैं तुम्हें बेसिक बातें बता देता हूँ शेड्यूल के बारे में, जो कि तुम्हें शेड्यूल तुमने नोट तो कर लिया होगा, इसके साथ साथ पर कुछ बातें जो कि तुम्हें फॉलो करनी है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि यार टेस्ट सीरीज वगैरह के बारे में भी बताने वाला हूँ।
तो भाई इसका पॉइंट नंबर 1 ये है कि जो मैंने 11 वीक की तुम्हारी बड़ी खासी एक स्ट्रेटेजी बना के दी है, उसको पढ़ना कैसे है। पढ़ना कैसे है भाई, ये बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। पढ़ना क्या है, तुम्हें जो मैंने सब्जेक्ट बताए हैं, तुम्हें सबसे पहले जो जो टॉपिक बताए हैं उसकी थ्योरी पढ़ो। थ्योरी तुम्हारे पास होंगी, नोट्स अगर नहीं है तो टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना, उस पर मिल जाएंगे। और नोट्स तुम्हें पढ़ने के बाद क्या करना है, तुम्हें क्वेश्चन करना है। भाई क्वेश्चन तो भैया बहुत सारे हैं, कौन से क्वेश्चन करें। तो क्वेश्चन जो तुम्हें करने हैं वो है प्रीवियस ईयर जेई मेन के, जितने भी साल के। एक किताब आती है शायद दिशा पब्लिकेशंस की आती है शायद, और भी काफी सारे की आती हैं, बट उसकी बेस्ट रहती है, जिसमें कि तुम्हारे टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर दिए होते हैं जेई मेन के। तुम्हें सिर्फ वो क्वेश्चन लगाने हैं। हर एक टॉपिक, जो एक टॉपिक है उसके कम से कम तुम्हें मिल जाएंगे 40 से 50 क्वेश्चन, उतने इनफ हैं। और उससे ऊपर जाओगे तो जेई एडवांस के लगा लेना, बस इतना बहुत है। प्रीवियस ईयर में ही रहना है हमें, उससे ऊपर नहीं जाना, क्योंकि हमने अभी पढ़ना स्टार्ट किया। अगर अभी पढ़ना स्टार्ट किया है ना तो इतना बहुत है, ये 98 99 ला सकता है। शायद तुम्हें ये चीज यार बिलीव नहीं हो रही हो, पर हाँ भाई ऐसा होता है। अगर तुम प्रीवियस ईयर जेई मेन के और जेई एडवांस के क्वेश्चन करके जाते हो और थ्योरी पे तुम्हारा अच्छा खासा फोकस है, केमिस्ट्री तुम्हारी अच्छी है, तो 99 बन जाती है बहुत इजीली। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जितना शेड्यूल बनाया है ना, उसको पढ़ना कैसे, थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद उसके क्वेश्चन लगाने जेई मेन जेई एडवांस के। बाकी अगर तुमने पहले से भी पढ़ाई कर रखी है तो कोई बात नहीं यार, कुछ तुम्हारे जैसे मॉड्यूल्स होते हैं, तुम किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो तो उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाओ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ। ऑब्जेक्टिव कम लगाओ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जेई मेन जेई एडवांस में निकल जाएंगे, पर सब्जेक्टिव लगाओ, जिससे कि अगर तुम्हें अपने स्किल्स और बढ़ाने हैं उस चैप्टर में तो फिर सब्जेक्टिव लगाना, ठीक है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि भैया एक चीज बताओ, टेस्ट सीरीज के बारे में तो बताया नहीं, तो टेस्ट सीरीज की मेरे भाई ध्यान से सुनो। टेस्ट सीरीज तुम्हें कब देनी, 11 वीक है ना, 11 वीक है, तुम्हें इन 11 वीक में कम से कम 2 से 3 टेस्ट तो देने ही है। तो अब क्या करो, अगर तुमने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करी है, मैं ये मान के चल रहा हूँ तुम अब स्टार्ट करोगे, तो तुम्हें क्या करना है ना कि तुम्हें 4th वीक में और 10th वीक में एक टेस्ट सीरीज देखनी है। फिर उसके बाद जब तुम्हारा खत्म हो जाएगा ना 11 वीक का, उसको जब तुम रिवीजन कर लोगे, उससे पहले, रिवीजन करने से पहले, जस्ट पहले एक टेस्ट सीरीज देनी है। तो तुम्हारी तीन हो जाएंगी टेस्ट सीरीज, बेस्ट से बेस्ट, मजा आ जाएगा। और अगर तुम टेस्ट सीरीज के लिए ढूंढ रहे हो तो एक वीडियो बनाई थी एक बहुत ही तगड़ी टेस्ट सीरीज के ऊपर, तो भाई लिंक मिल जाएगी आई बटन पे, वो देख। बस इसमें ये ध्यान रखना कि तुम्हें, अगर तुम्हारे पास थ्योरी नोट्स अच्छे नहीं है तो टेलीग्राम पे तुम्हें नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, वो जरूर ज्वाइन कर लेना। और यार अगर तुम्हें मेरी ये जितनी भी मेहनत थी, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए प्रेजेंट करी, अगर ये अच्छी लगती है तो यार एक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बाकी एक चीज मैं बता देता हूँ, लोग पूछते हैं कि भैया आपने क्या किया हुआ है, आप हमें क्यों स्ट्रैटेजी बता रहे हो। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जेई मेन जेई एडवांस दोनों क्लियर करे हुए हैं। तो यार मेरी भी मतलब प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं हुई थी, पर बाद के जो लास्ट के महीने थे उसमें मैंने पढ़ना बहुत अच्छी तरीके से खींचा और मेरी बहुत अच्छी परसेंटाइल बनी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जो लास्ट के मंथ है ना कुछ, इनमें पढ़ लो और अच्छा कॉलेज ले लो, बात ही खत्म ना भाई, क्या डरने की बात। तो यार यही वीडियो थी, इसके अंदर स्ट्रैटेजी वगैरह तुम्हारी पूरे टाइम टेबल बन चुका है। अपने दोस्तों को शेयर कर दो भाई दबाकर। और भाई ये जो चैनल है EXP हब, इस पे कॉलेज से रिलेटेड सारा कंटेंट सब कुछ मिलेगा तुम्हें। तो क्या करना है, तुम्हें सब्सक्राइब करना है भाई। इतनी मेहनत करता हूँ, एक सब्सक्राइब तो बनता है, अगर अब भी नहीं कर रहे यार फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो बहुत ही जल्द एक कोटा के रूम टूर की एक वीडियो आने वाली है, तो उसका वेट करें एंड ऑल द बेस्ट। Thank you.